टोकन का कितना यूज है, इस टोकन की जितना ज्यादा यूज केस बढ़ेगा उतना ही इसके अंदर प्राइस वैल्यूएशन ग्रो करेगा, उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग, जो आप ऑनलाइन गेम खेलेंगे उस गेम में आपके इस पीबीसी मेटा का यूज रहेगा दोस्तों। एनएफटीज, बाय एनएफटीज, क्रिप्टो की दुनिया में एनएफटी टोकन्स, एनएफटी कॉइन्स एक बहुत बड़ा रोल है, एक अलग ही कॉइन्स है ये, जिसके अंदर बहुत बड़ी इनकम आज के टाइम में क्रिप्टो लवर कर रहे हैं। आखिर ये एनएफटीज क्या है? नॉन फंगिबल टोकन, नॉन फंगिबल टोकन होता है ये, उसमें आपके इस पीबीसी मेटा का यूज केस है दोस्तों। नॉन फंगिबल टोकन क्या कैसे होते हैं? यानी कि ऐसी सोच, आपने एक ऐसा टोकन क्रिएट किया जो बिल्कुल यूनिक है, उसके अकॉर्डिंग कोई दूसरा मार्केट में आ ही नहीं सकता। उसका प्राइस, जैसे आपने देखा होगा यूनिक, इंडिया में यूनिक चीज जैसे कि आपका ताजमहल है, लाल किला हो गया, इंडिया गेट हो गया, ये यूनिकल चीज है, इसकी जैसी कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती। तो जिसका प्राइस मार्केट ही डिसाइड करता है, क्या उसकी वैल्यूएशन है, उस वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ही उसका प्राइस निर्धारित किया जा सकता है। तो ऐसा ही एनएफटीज के अंदर होता है। तो उस एनएफटीज में जो आपका यूज रहेगा वो इस पीबीसी मेटा के टोकन से होगा। म्यूचुअल ट्रांजैक्शन, जो आप छोटा मोटा म्यूचुअल ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें आपके पीबीसी मेटा टोकन का यूज रहेगा। डोनेशंस के रूप में, आप किसी भी प्रकार का डोनेशन देते हैं, किसी को दान करते हैं, उसमें भी आपके इस पीबीसी मेटा टोकन का यूज रहेगा दोस्तों। पे फॉर सिंपल गुड एंड सर्विस, एक अच्छी सर्विस के रूप में भी आपके इस पीबीसी मेटा का यूज है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट, जितना भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है वहां आपका इस पीबीसी मेटा का यूज केस रहेगा, इस पीबीसी मेटा के इस्तेमाल होगा। क्रॉस बाउंड्री ट्रांजैक्शन, अंडर द क्रॉस बाउंड्री जो है उसके ट्रांजैक्शंस में आपके इस टोकन का यूज रहेगा दोस्तों। दोस्तों ये यूज केस, ये इसकी प्रोफाइल, ये इसके प्रोजेक्ट को बताते हैं कि ये एक टोकन ही नहीं, एक बहुत बड़ी सोच है जो इसकी पोटेंशियल को कई गुना बढ़ाते हैं। और इस रोड मैप को देखने के बाद, इस प्रोफाइल को रीड करने के बाद आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि फ्यूचर में आपके इस पीबीसी मेटा टोकन का प्राइस कहां तक जाएगा। क्योंकि दोस्तों टोकन की प्रोफाइल और टोकन का फंडामेंटल्स, उसको चेक करने के बाद उसके बिहाफ पर ही हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो इसके यूज केस को बताता है कि आने वाले समय में इसका प्राइस कहां जाने वाला है। और आपने देखा है कि जब आपका टोकन लॉन्च हुआ था उस टाइम इसका प्राइस $1 था, यानी $1 से लॉन्च हुआ था, और आज प्रेजेंट में $5.5 क्रॉस कर गया है, $6 पहुंचने ही वाला है। यानी कि 1 से 1.5 महीने के समय में आपके इस पीबीसी मेटा का प्राइस जो है $1 से $5.5, एक ही महीने में 5.5 गुना। दोस्तों अंदाजा नहीं लगा सकते आप कि आगे क्या होने वाला है। फिर भी हम पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे और क्यों डिस्टर्ब हो जाते हैं। दोस्तों समझना पड़ेगा, जब तक आप प्रॉपर इसकी एजुकेशन नहीं लेंगे, प्रॉपर अपने आप को एजुकेटेड नहीं करेंगे, तब तक आप इस पीबीसी मेटा को समझ ही नहीं पाएंगे। अब इस पीबीसी मेटा के बारे में बताते हैं दोस्तों। बाइनेंस की ब्लॉकचेन, यानी कि बीएनबी स्मार्ट चेन, ब्लॉकचेन के ऊपर ये रन करता है। तो ये बीएनबी और ये बाइनेंस है क्या, ये बाइनेंस क्या है, इस बाइनेंस को भी समझना पड़ेगा दोस्तों। क्रिप्टो की दुनिया में 500 से ज्यादा एक्सचेंज वर्क करते हैं, लेकिन उन 500 की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 अगर कोई एक्सचेंज है तो वो बाइनेंस है। नंबर 1 दोस्तों, दुनिया में नंबर 1 होना ही बहुत बड़ी बात है। तो बाइनेंस क्रिप्टो की दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है, जिस एक्सचेंज के माध्यम से क्रिप्टो में बाय एंड सेल आप करते हैं, आप प्रॉफिट जनरेट करते हैं, ट्रेडिंग्स करते हैं। तो इतने शानदार और इतने जबरदस्त एक्सचेंज की ब्लॉकचेन के ऊपर आपका टोकन रन करता है।
आखिर बाइनेंस क्या है, बाइनेंस को भी आपको समझना पड़ेगा। बाइनेंस एक क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा स्थापित किया गया चोंगपेंग झाओ में वर्तमान में बाइनेंस 1460 से अधिक ट्रेडिंग जोड़े के साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। इसके जो ऑनर हैं चोंगपेंग झाओ है, जिन्होंने क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च किया है, जिस पर अभी प्रेजेंट में 1400 से 60 से ज्यादा क्रिप्टो कॉइन वर्क कर रहे हैं। नाम बाइनेंस, वर्ष की स्थापना 2017, संस्थापक चोंगपेंग झाओ, मुख्यालय दुबई और वेबसाइट binance.com। बिटकॉइन एक्सचेंज और चीनी क्रिप्टो करेंसी बाइनेंस कम लेन देन शुल्क 0.1% के साथ साथ इसके तेज लेन देन प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है। बाइनेंस एक्सचेंज 180 से अधिक देशों और क्षेत्रों में ग्राहकों के साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम और उपयोगकर्ताओं द्वारा अग्रणी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। प्रति सेकंड 14 मिलियन से अधिक ऑर्डर संसाधित किए करने में सक्षम है। प्रति सेकंड दोस्तों कितना, 14 मिलियन से भी ज्यादा ऑर्डर कंप्लीट करने में ये सक्षम है। 14 मिलियन, आप अंदाजा नहीं लगा सकते दोस्तों। लेखन के समय साइट के आंकड़ों के अनुसार बाइनेंस कुल 1 घंटे के ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में 24 स्थान पर है। कॉइन मार्केट के अकॉर्डिंग, कॉइन मार्केट क्या है, जहां पर पूरी क्रिप्टो करेंसीज का ब्यौरा आप देख सकते हैं, जो पूरी क्रिप्टो करेंसी को ट्रैक करके उसकी प्रोफाइल को आपके बीच प्रदर्शित करता है। बाइनेंस आभासी मुद्राओं के व्यापार का समर्थन करता है। बीटीसी, इथेरियम, बीएनबी, बीए और यूएसडीटी, कई सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, आभासी मुद्राएं, वर्चुअल मुद्राएं। हालांकि हाल ही में बाइनेंस ने कई अलग अलग भुगतान विधियों को एकीकृत किया है। वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, आप वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड के माध्यम से भी बाइनेंस पर डायरेक्ट किसी भी क्रिप्टो करेंसीज को बाय कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग क्रिप्टो करेंसी परिसंपत्तियों को सीधे बाइनेंस एक्सचेंज पर खरीदने के लिए कर सकते हैं। डायरेक्ट आप वीजा मास्टर कार्ड के द्वारा बाइनेंस से डायरेक्ट किसी भी क्रिप्टो करेंसीज को आप बाय कर सकते हैं। दोस्तों इतना बड़ा एक्सचेंज, उसकी ब्लॉकचेन पर आपका टोकन डिप्लॉय है, समझना पड़ेगा आपको। उसके बाद दोस्तों आपका जो पीवीसी मेटा टोकन है, इस पीवीसी मेटा, इस वर्ड के बीच में एक और वर्ड है मेटा। ये मेटा क्या है, इस मेटा को भी आज आपके बीच बिल्कुल प्रदर्शित कर देते, इसका पूरा व्याख्यान करेंगे आखिर ये मेटा क्या है। तो दोस्तों मेटा जो है वो मेटावर्स वर्ड से लिया गया है। वेलकम टू मेटावर्स। क्या है मेटावर्स, जहां से ये वर्ड लिया गया है, इस मेटावर्स को भी समझना पड़ेगा। आपने पीवीसी मेटा की प्रोफाइल को समझा, उस बेस्ड ब्लॉकचेन बाइनेंस को समझा, और प्रोजेक्ट मेटावर्स को भी अब समझते हैं कि आखिर क्या है ये मेटावर्स। क्या है दोस्तों, मेटावर्स दो शब्दों से मिलकर बना, मेटा और वर्स। यहां मेटा एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है बियॉन्ड, यानी कि परे, परे, दूसरे, अलग, अद्भुत, और वर्स का अर्थ है यूनिवर्स, अर्थात ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। इस तरह मेटावर्स का अर्थ हुआ एक ऐसी दुनिया जो कल्पना से परे है, जो आपकी सोच से अलग है, यानी कि बियॉन्ड द इमेजिनेशन हो, कल्पनाहीत हो। एक ऐसी दुनिया जो बिल्कुल आपकी सोच से अलग, आपकी कल्पना से अलग, आपके सपने से बिल्कुल अलग। अगर आसान भाषा में कहें तो मेटावर्स एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो एक 3D वर्चुअल वर्ल्ड, त्रिआयामी आभासी दुनिया की बात करता है। यह एक ऐसी दुनिया है जिसे आप VR, वर्चुअल रियलिटी, और AR,
ऑग्यूमेंटेड रियलिटी हेडसेट्स के जरिए देख और महसूस कर सकते हैं। हालांकि यह कोई वास्तविक दुनिया नहीं है, लेकिन फिर भी वास्तविकता का अनुभव कराती है। ये वास्तविक दुनिया नहीं है, लेकिन वास्तविकता का आपको पूरा अनुभव कराती है। ये प्रॉपर वर्चुअल है, आभासी है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 3D गेम्स खेले हैं तो आपको पता होगा कि वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहनते ही आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप खुद उस गेम के वातावरण में पहुंच गए हो। आपने देखा होगा जब 3D गेम्स खेलते हैं तो हमें खुद महसूस होने लगता है कि उस गेम के अंदर हम खुद प्रेजेंट हैं, हम खुद ही उस गेम को खेल रहे हैं, राइट? ऐसा महसूस होता है और उसी का एक हिस्सा हो, ऐसा भी हमें लगता है। लेकिन असल में आप अपनी कुर्सी पर बैठे होते हैं। ठीक इसी तरह मेटावर्स भी एक आभासी दुनिया है जिसे आप AR और VR की मदद से अनुभव कर सकते हैं। इस आभासी दुनिया में आप अपना अवतार बना सकते हैं, यानी अपनी एक छवि बिल्कुल प्रेजेंट कर सकते हैं और वे सारे काम कर सकते हैं जो आप रियल लाइफ में करते हैं, जैसे कि दोस्तों के साथ घूमना, बातें करना, गेम्स खेलना, ऑनलाइन शॉपिंग करना आदि। लेकिन मेटावर्स में इसका अनुभव बिल्कुल अलग होगा। कैसे, आइए जानते हैं। बिल्कुल अलग होगा, आप सारे काम कर सकते हैं। आपका अनुभव कैसा रहेगा इसको भी हम समझते हैं। मेटावर्स की दुनिया। आमतौर पर जब आप कोई ऑनलाइन सामान खरीदते हैं तो किसी ऑनलाइन स्टोर पर जाते हैं और ऑर्डर कर देते हैं। इसके लिए आप एक 2D ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं जहां प्रोडक्ट्स का फोटो और डिस्क्रिप्शन होता है। लेकिन मेटावर्स की दुनिया बिल्कुल अलग है। यहां आपको एक 3D स्पेस मिलता है जिसमें ऑनलाइन स्टोर एक बिल्डिंग या मॉल की तरह दिखाई देता है और आप उसके अंदर जाकर अपना मनपसंद प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रियल वर्ल्ड में खरीदते हैं। जैसे आप अपनी प्रेजेंट दुनिया में, वास्तविक दुनिया में जो खरीदते हैं, सेम आप मेटावर्स की दुनिया में कर सकते हैं। असल में मेटावर्स एक डिसेंट्रलाइज वर्चुअल वर्ल्ड है। डिसेंट्रलाइज वर्चुअल वर्ल्ड है जिसमें NFTs और क्रिप्टो करेंसीज की मदद से खरीद फरोख्त होती है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसीज की मदद से, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज ही वर्चुअल करेंसी है। जब वर्चुअल दुनिया में आप कोई भी काम करेंगे तो आपको वहां लेन देन के लिए भी वर्चुअल करेंसीज की आवश्यकता होगी। डिसेंट्रलाइज वही कॉन्सेप्ट है जिस पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और वेब 3.0 आधारित है। दोस्तों, आने वाली समय में सारी चीज डिसेंट्रलाइज होने वाली है। आप सोच के देखिए कितने बड़े प्रोजेक्ट के साथ आपका टोकन रन कर रहा है। इसीलिए मेटावर्स को वेब 3.0 से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि मेटावर्स का अभी तक इतना विकास नहीं हुआ कि हम पूरी तरह वर्चुअल वर्ल्ड में रह सकें, लेकिन कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप वर्चुअल वर्ल्ड का अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि डिसेंट्रलाइज एक कॉइन है, मैथा हीरो, क्रिप्टोवेक्सिल्स, सैंडबॉक्स, ब्लैकटोपिया आदि। इन प्लेटफॉर्म पर आप अपना वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं और क्रिप्टो करेंसी की मदद से जमीन, एसेट्स और प्रॉपर्टी खरीद बेच सकते हैं। दोस्तों, वर्चुअली आप जमीन, प्रॉपर्टी, एसेट्स खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। जब वर्चुअली आप वहां पर लेन देन करेंगे तो आप क्रिप्टो करेंसीज का ही यूज करेंगे। मेटावर्स कैसे काम करेगा? मेटावर्स एक कंप्यूटर जनरेटेड 3D वर्ल्ड होगा जिसे आप एक वर्चुअल अवतार की मदद से एक्सप्लोर कर पाएंगे। यानी कि आपका एक वर्चुअल अवतार होगा, आपकी छवि होगी, आपका रूप होगा और इसी अवतार के जरिए लोगों से इंटरेक्ट कर पाएंगे वर्चुअली। लेकिन इसके लिए आपको VR हेडसेट अथवा स्मार्ट ग्लासेस की जरूरत पड़ेगी, राइट? VR हेडसेट अथवा स्मार्ट ग्लासेस जिसको आप
यूज करेंगे, पहनेंगे। और चीजों को छूने व महसूस करने के लिए मोशन ट्रैकिंग डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यह सब मुमकिन होगा कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज की मदद से, जैसे कि वर्चुअल रियलिटी वीआर, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी एआर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आदि। वर्चुअल रियलिटी वीआर क्या है? वर्चुअल रियलिटी मेटावर्स में इस्तेमाल की जाने वाली सबसे मुख्य तकनीक है। इसका काम है आभासी दुनिया को वास्तविक दुनिया की तरह फील कराना। आपकी वर्चुअल दुनिया को रियलिटी दुनिया में फील कराना, अर्थात वीआर हेडसेट और स्पेशल ग्लासेस की मदद से आभासी वास्तविकता का अनुभव कराना। हेडसेट होगा या ग्लासेस होगा जिसकी मदद से आप इस आभासी दुनिया को देख पाएंगे। आमतौर पर इस तकनीक का इस्तेमाल गेमिंग के लिए किया जाता है, लेकिन अब यह वर्चुअल मीटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, टीचिंग, ट्रेनिंग और मेडिकल कंसल्टेंसी जैसे कार्यों में भी इस्तेमाल की जाएगी। इतना बड़ा टेक्नोलॉजी है, इतना बड़ा स्कोप है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों। पीबीसी मेटा का भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। ऑग्यूमेंटेड रियलिटी यानी कि एआर, संवर्धित वास्तविकता। ऑग्यूमेंटेड रियलिटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से वर्चुअल वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड से जोड़ा जा सकता है। इस तकनीक की मदद से आप आभासी दुनिया में भी वास्तविक दुनिया का अनुभव कर सकते हैं दोस्तों। प्रॉपर तरीके से आप वर्चुअल दुनिया में एंटर कर पाएंगे और हर एक वो काम कर पाएंगे जो आप रियलिटी दुनिया में करते हैं। दोस्तों ये है मेटावर्स, और इस मेटावर्स प्रोजेक्ट के ऊपर आपका पीबीसी मेटा टोकन वर्क करता है। तो आप सोच के देखिए कि फ्यूचर कितना ब्राइट है। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप बहुत बड़ी इनकम के लिए तैयार हो चुके हैं, आपको बहुत बड़ी इनकम मिलने वाली है। बस जरूरत है आपको इस सिस्टम के साथ लगातार कदम से कदम आगे बढ़ाने की दोस्तों इसी के साथ आपने पीबीसी मेटा के अंदर जो अपना सीड फंडिंग का हिस्सा लिया है, जो सीड फंडिंग में भाग लिया है, जिसकी मदद से आपने डायरेक्ट स्टेकिंग में बेनिफिट लिया है। तो स्टेकिंग क्या है? स्टेकिंग से आपने एक बड़ी इनकम हासिल की है। तो स्टेकिंग क्या है दोस्तों? स्टेकिंग को भी समझना पड़ेगा। जिस स्टेकिंग के माध्यम से आपने डेली जो आप इनकम करते हैं, तो स्टेकिंग क्या है, क्रिप्टो स्टेकिंग क्या है, इस स्टेकिंग को भी आप आपके बीच आज बिल्कुल क्लियर शब्दों में क्लियरिफिकेशन कर देते हैं। आप अपनी क्रिप्टो को स्टेकिंग पर लगाकर कितना पैसा कमा सकते हैं, इस चीज को समझते हैं। क्रिप्टो स्टेकिंग क्या है? क्रिप्टो स्टेकिंग ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हर क्रिप्टो इन्वेस्टर अपनी क्रिप्टो को किसी प्लेटफॉर्म पर एक समय अवधि के लिए होल्ड करके रिवॉर्ड पा सकता है, जिसे क्रिप्टो स्टेकिंग कहा जाता है। यानी कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी उस क्रिप्टो को एक समय, एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होल्ड करके रखता है, स्टेक करके रखता है, लॉक करके रखता है, उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड मिलता है, उसे हम स्टेकिंग बोलते हैं। अगर इसे हम और सिंपल तरीके से समझें तो मान लेते हैं जैसे आपका बैंक आपको आपके सेविंग अकाउंट में पैसे रखने का कुछ इंटरेस्ट देता है। जितनी लंबी अवधि के लिए आप अपने पैसे को बैंक के पास रखेंगे, बैंक आपको उतने ही समय के लिए इंटरेस्ट देगा। ठीक उसी तरह जितने समय के लिए आप किसी प्लेटफॉर्म पर अपनी क्रिप्टो को होल्ड या लॉक करके रखते हैं, वह प्लेटफॉर्म आपको वही क्रिप्टो इंटरेस्ट के साथ एक समय के बाद लौटा देता है। जब आप अपनी क्रिप्टो को लॉक कर देते हैं तो ब्लॉकचेन के द्वारा आपको हर घंटे में रिवॉर्ड दिए जाते हैं। स्टेकिंग के प्रकार, टाइप ऑफ स्टेकिंग इन हिंदी। स्टेकिंग दो प्रकार की होती है, प्रूफ ऑफ स्टेक, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। एक साधारण प्रकार की स्टेकिंग है। इसमें होता यह है कि नेटवर्क प्रतिभागियों स्टेकर्स को नेटवर्क में उनकी स्वामित्व, हिस्सेदारी और समय सीमा के आधार पर पुरस्कृत किया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है। डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक
यह एक नए प्रकार का सिस्टम है जिसे अभी हाल ही में लाया गया है। यह नेटवर्क प्रतिभागियों स्टेकर्स को प्रतिनिधियों को वोट देने की अनुमति देकर काम करता है, जो नेटवर्क को बनाए रखने में मदद करेंगे। प्रतिनिधियों को तब उन्हें प्राप्त मतों की संख्या के आधार पर पुरस्कृत किया जाता है। जितना ज्यादा आपको वोट मिलेगा उतना ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिलता है। स्टेकिंग कैसे शुरू करें? स्टेकिंग शुरू करने के लिए यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके पास एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट होना चाहिए जो स्टेकिंग सपोर्ट करता है। मार्केट में विभिन्न स्टेकिंग विकल्पों पर रिसर्च करें कि कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा विश्वसनीय है और उसका रिटर्न कितना है। स्टेकिंग पर लगाने के लिए एक क्रिप्टो करेंसी चुनें, जैसे इथेरियम या कार्डानो आदि या पीबीसी मेटा। अपनी चुनी हुई क्रिप्टो करेंसी को अपने वॉलेट में ट्रांसफर करें, फिर अमाउंट और समय सीमा चुनें और स्टेकिंग का बटन दबाएं। यानी कि स्टेकिंग जहां पर आप एक लॉन्ग टाइम एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसको लॉक करते हैं, स्टेक करते हैं। एक स्टोर होता है जहां आप उसको स्टोर करते हैं, उसके ऊपर आपको एक डेली रिवॉर्ड मिलता है। जैसे ही वो टाइम पीरियड कंप्लीट होता है, आपका स्टेक किया गया क्रिप्टो आपके पास रिलीज हो जाता है। सिंपल एक मेथड है स्टेकिंग का। तो दोस्तों बहुत कुछ है इस पीबीसी मेटा के अंदर। बड़ी सफलता है इस पीबीसी मेटा के अंदर। आपको स्टेप टू स्टेप बढ़ते जाना है, कदम से कदम मिला के चलते जाना है और अपने साथ अपनी टीम को भी आगे लेके जाना है। जितना ज्यादा इसके बारे में आप जानेंगे, जितना इसके बारे में आप एजुकेशन लेंगे, उतना ही आप यहाँ पर ग्रो करेंगे, उतनी ही बड़ी आप सफलता यहाँ पर प्राप्त करेंगे। जब एक बड़ी सफलता के लिए हम तैयार हो जाते हैं, जब उस पर चलने के लिए हम रेडी हो जाते हैं, तो रास्ते में बाधाएं आती हैं। दोस्तों कुछ बातें आपके बीच शेयर करूंगा और उन बातों के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। सपने को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। ये आपका एक सपना है जिसको आपको पाना है, और इसको पाने के लिए आप समझदार नहीं पागल बन जाइए बिल्कुल, कि आपको पाना ही है किसी भी हालत में। हर परिस्थिति हर स्थिति में आप अपने सपने को, अपने ड्रीम्स को पाकर ही रहेंगे। जीवन में सफलता पाने का एक रहस्य यह भी है कि आने वाले अवसर के लिए आपको तैयार रहना होगा। ये अवसर है, अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। पीबीसी मेटा समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा आपको, और जितना ज्यादा आप इस अवसर को जानेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे, उतनी ही बड़ी सफलता आप यहां पर प्राप्त करेंगे। और खुद को सफल बनाने में इतना व्यस्त कर दो, कोई भी त्योहार, कोई भी शादी और कोई भी त्योहार आपको याद ना रहे, सिर्फ आपको अपनी सफलता का एक त्योहार याद रहना चाहिए। सफलता पाने के लिए जेब में गांधी हो या ना हो चलेगा, लेकिन दिल में आपके आंधी होनी चाहिए दोस्तों, दिल में आंधी होनी चाहिए, तभी आप एक बड़ी सफलता को यहां अचीव कर पाएंगे। और एक लास्ट वाक्य आपके बीच शेयर करूंगा। महान कार्य ताकत से नहीं, लगातार लगे रहने से होते हैं, लगातार लगे रहने से होते हैं। तो लगातार लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। एमजीआरडी ग्रुप आपके साथ है, यहाँ के सीनियर्स आपके साथ हैं, आपके गुरु लोग आपके साथ हैं। इसी के साथ दोस्तों अपनी वाणी को विराम देता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय पहलवान साथियों,